मोदी का ग्राफ बहुत मंदर के करके ऊपर चल, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। तो सुना आपने, ये है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनके बयान से किसान आंदोलन के पीछे की असली वजह खुलकर सामने आ गई है। इस आंदोलन के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिराना है। ये हम नहीं बल्कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खुद कही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी का ग्राफ गिराने के लिए किसान आंदोलन हुआ? क्योंकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में ये बात स्वीकारी है कि पीएम मोदी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे नीचे लाना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत बढ़ चुका है। इस आंदोलन में उन्होंने किसानों की तरफ से पूरा जोर लगाने की बात कही, ताकि मोदी सरकार की लोकप्रियता कम हो और उनकी सारी बातें मान ली जाएं। तो मोदी की लोकप्रियता को गिराने की उनकी चाहत क्या ये साफ बता रही है कि ये आंदोलन क्यों खड़ा किया गया है? दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 14 फरवरी को ये तमाम बातें कही और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे चला जाएगा तो सरकार कुछ भी मान लेगी। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज ये बताता है कि ये पीएम मोदी और बीजेपी के पतन का संकेत है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर के करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर। फिलहाल डल्लेवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही आंदोलन के उद्देश्य और टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, डल्लेवाल के इस बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। किसान नेता के वीडियो पर कांग्रेस ने कहा कि अगर कोई किसान अपना राजनीतिक सुझाव प्रदर्शित करता है तो उसे राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या कोई किसान अपने राजनीतिक झुकाव के बारे में बात नहीं कर सकता? खेड़ा ने कहा कि क्या वह ये नहीं कह सकता कि वह इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता है? अगर कोई किसान कहता है कि मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं तो वह राष्ट्र विरोधी हो जाता है क्या? पवन खेड़ा ये भी कह रहे थे कि 2014 में कई लोग कहते थे कि हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं, तो हमने उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा था। खेड़ा ने कहा कि क्या किसान मतदाता नहीं होता? क्या उसके अधिकार नहीं होते? अगर कोई मोदी के लिए वोट देता है तो वह देशभक्त है और उनके खिलाफ बात करता है तो वह राष्ट्र विरोधी है। कैसा तंत्र बनाया जा रहा है? फिलहाल साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा से टूटकर बना संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक पंजाब हरियाणा की सड़कों पर डटा हुआ है। किसानों का ये गुट किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। इस मोर्चे की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली चलो मार्च में 200 किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मार्च में पंजाब के इक्का दुक्का किसान संगठन भी शामिल हैं। इसमें सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के संगठन ही हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल को आप सुन ही चुके हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ पीएम मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को कम करने की बातें कह रहे हैं, जिस वजह से आंदोलन किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अकेले पंजाब में ही करीब 40 किसान संगठन हैं और 2020-21 में शामिल किसान संगठनों की गिनती 500 के आसपास थी। यानी ये किसान आंदोलन साल 2020-21 में हुए आंदोलन से अलग लग रहा है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले आंदोलन में प्रमुख रहे चेहरे इस आंदोलन में नजर नहीं आ रहे। पिछले किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल, मंजीत राय, डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का, जोगिंदर सिंह उग्राहा, राकेश टिकैत, डॉक्टर वीएम सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल थे। लेकिन इस बार ये आंदोलन से गायब है और इसलिए ये भी सवाल उठता है कि क्या इस बार का आंदोलन का एजेंडा कुछ और ही है, जिसका जिक्र जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। खैर, श्रेष्ठ भारत तो आपको हर खबर का पहलू बताता है और वही हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसान आंदोलन जारी है और आगे आने वाले समय में यह आंदोलन कौन सा नया रूप लेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, श्रेष्ठ भारत इससे जुड़ी हर खबर आपको बताता रहेगा। इससे तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।